जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। गोरखपुर में बनेगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा रेन बसेरा। आज सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। रेन बसेरे में मिलेगी बेहतर व्यवस्था के साथ जरूरी सुविधाएं। आज से नीतीश सरकार का महिलाओं से संवाद कार्यक्रम होगा शुरू। राज्य की 2 करोड़ महिलाओं से संवाद करेगी सरकार। 48,000 गांव में होगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के उमरिया में शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला। 24 संदिग्ध खातों में डाली गई रकम। बीईओ समेत 4 पर गाज गिरी। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों के नाम जारी। 21 साल के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय नहीं, बांग्लादेश के यूनुस को मिली जगह। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर वक्फ अधिनियम के लिए जताया आभार। कहा उन्हें सबका साथ सबका विकास के नजरिए पर भरोसा। बिजनौर में यूकेलिप्टस पेड़ पर चढ़ा गुलदार। पेड़ पर चढ़े गुलदार को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले के पीड़ितों ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से की मुलाकात। क्षेत्र में स्थायी बीएसएफ शिविर की मांग की। पाक सेना प्रमुख की टिप्पणी पर भारत का तीखा वार। कहा पाकिस्तान कोशिश कर सकता है लेकिन वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में उसकी पहचान नहीं खत्म होगी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी के विरोध में किसान मोबाइल टावर पर चढ़ा। आत्महत्या की धमकी दी। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुल्लत ने किया दावा। बोले फारूक अब्दुल्ला ने मुझसे कहा कि वो अपने पिता की तरह जेल नहीं जाना चाहते। कर्नाटक में जाति जनगणना पर विशेष कैबिनेट बैठक। बिना किसी बड़े फैसले के खत्म। मंत्रियों ने कहा बैठक में कोई असहमति नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा पर पलटवार करते हुए पूछा सवाल। कहा क्या दुल्लत की पहली किताब में उनके पिता के बारे में लिखी बातें भी सच हैं? तेलंगाना ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे फेज के लिए जेआईसीए से मांगी मदद। 11,700 करोड़ रुपए का लोन मांगा। महाराष्ट्र में मुंबई मेट्रो नेटवर्क का पहला सुरंग तैयार। मुख्यमंत्री फडणवीस इस उपलब्धि को देखने के लिए पहुंचे विलेपार्ले। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में मराठी सीखना अनिवार्य। दूसरी भाषाएं भी सीख सकते हैं। महाराष्ट्र के सतारा में चलती लग्जरी बस में लगी आग। बस पूरी तरह जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग पर काबू पाया गया। हाथरस में गेहूं की कटी फसल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसान का हुआ हजारों का नुकसान। अलीगढ़ में अपने होने वाले दामाद के साथ भागी महिला ने अपने प्रेमी के साथ किया आत्मसमर्पण। कहा जीवन भर का बंधन। पंजाब में यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड फेंकने का मामला। ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के आरोपों में सेना का जवान हिरासत में। रील के लिए रियल लाइफ से धोया हाथ। उत्तरकाशी में नेपाल मूल की महिला भगीरथी नदी में बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान और गुजरात से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में ज्वेलर्स दुकान में चोरी की। ज्वेलर्स बिहार से बरामद। चोरी के सामान खरीदने वाले लक्ष्मी ज्वेलर्स का संचालक आरोपी गिरफ्तार। 6 किलो चांदी और करीब 14 किलो गला हुआ सोना बरामद। यूपी के उन्नाव में अपराधियों का हृदय परिवर्तन। 38 बदमाशों ने थाने में की हाजिरी। तख्ती लेकर किया अपराध छोड़ने का वादा। जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार झा के भागलपुर, पूर्णिया और पटना आवास पर निगरानी की छापेमारी। उच्च न्यायालय के आदेश पर रेड। आय से अधिक 56 लाख रुपए का मामला दर्ज। बहराइच में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 4 घायल, एक का कटा हाथ। अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के उदयपुर में बस को ट्रक ने टक्कर मारी। बस से उछलकर उड़ते हुए नीचे गिरे बाराती। 43 लोग घायल, 11 की हालत गंभीर। उदयपुर से राजसमंद जा रही थी बारात। गर्मी के बीच फिर बदलेगा मौसम। कई राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार के 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट और यूपी और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी।
उत्तराखंड में 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल, बारिश के साथ आंधी तूफान के आसार, अलर्ट जारी। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, राजस्थान के बीकानेर, सीकर समेत 5 जिलों में होगी बरसात, जैसलमेर, बाड़मेर में गर्मी का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम का कहर, गुल में ओलावृष्टि से नुकसान, राजौरी में भूस्खलन से हाईवे बंद, सिविल सचिवालय की दीवार का गिरा हिस्सा, दर्जनों गाड़ियों और घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के डल झील में बड़ा हादसा, तेज हवा से पलटा शिकारा, एक ही परिवार के 4 सदस्य पानी में गिरे, एसडीआरएफ और अन्य बचाव टीमों ने बचाया। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारी ओलावृष्टि, राज्य के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, 18 से 22 अप्रैल तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कई जगह गिरे पेड़, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जियो फाइनेंस को चौथी तिमाही में 316 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 1.8% बढ़ा, रेवेन्यू 493 करोड़ रहा, 5 दिन में शेयर 12% चढ़ा। मुंबई इंडियंस के इंग्लिश खिलाड़ी विल जैक्स ने कहा वो गेंदबाजी के लिए तैयार थे, उन्हें दूसरे बॉलर से ज्यादा विकेट लेने की उम्मीद नहीं थी। आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार ने कहा मैं भूल गया था कि मैं लार का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल करूंगा। एसआरएच के मुख्य कोच विटोरी ने एमआई की तारीफ की, बोले एमआई की गेंदबाजी ने लगातार दबाव बनाए रखा, हमने बीच के ओवर्स में लैग खो दी। मुंबई को बेहतरीन गेंदबाजी ने जीत दिलाई, 39 डॉट गेंदों से हैदराबाद को कम स्कोर पर रोका, जैक्स रहे प्लेयर ऑफ द मैच। दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट इन्विटेशन ट्रैक प्रतियोगिता की शुरुआत, नीरज चोपड़ा ने 84.52 मीटर थ्रो के साथ सत्र की शुरुआत की। बीसीसीआई का बड़ा एक्शन, 3 लोगों को हटाया गया, सहायक कोच अभिषेक नायर को हटाया गया, फील्डिंग कोच टी दिलीप को हटाया गया, ट्रेनर सोहम देसाई की भी छुट्टी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी से की बातचीत, कहा टैरिफ खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। अमेरिका में पकड़ा गया आतंकी हैप्पी पासिया पंजाब में कई आतंकी वारदातों में शामिल था। पाक आर्मी चीफ ने कश्मीर को बताया गले की नस, भारत बोला विदेशी चीज गले में कैसे अटक सकती है, पीओके खाली करना पड़ेगा। अमेरिका की फाइनेंस कंपनी फैनी में ने 700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, इसमें बड़ी संख्या में तेलुगु कर्मचारी, कंपनी फंड्स के गलत इस्तेमाल का आरोप। ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा, कोर्ट ने आरक्षण देने से इनकार किया, महिला वही जो जन्म से फीमेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईस्टर प्रार्थना सेवा और रात्रि भोज में लिया हिस्सा, ट्रंप ने कहा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ईसाई धर्म का सार है, 20 अप्रैल को मनाया जाएगा ईस्टर। अमेरिकी संघीय जज ने भारतीय छात्र के निर्वासन पर रोक लगाई, स्नातक की पढ़ाई पूरी होने से कुछ हफ्ते पहले रद्द किया गया वीजा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, ट्रंप बोले अवैध प्रवासियों के देश वापसी के लिए देंगे भत्ता, प्रवासियों को पैसा और विमान का टिकट दिया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी के साथ अगले हफ्ते आएंगे भारत, पीएम मोदी से होगी मुलाकात। 245% टैरिफ लगाने पर भड़का चीन, चीन ने अमेरिका के सामने रखी नई शर्त, चीन ने कहा टैरिफ नंबर गेम बंद करे ट्रंप। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बयान, कहा चुनाव में ट्रंप मुख्य मुद्दा, ट्रंप के कंजर्वेटिव प्रतिद्वंदी ने भी दिया तर्क, कहा देश में बदलाव की जरूरत। पाकिस्तान सेना प्रमुख ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान की शिरगर्द नस है कश्मीर। पति की मौत के 3 साल बाद जापान की 54 वर्षीय शेफ चिजुको किमुरा ने जीता मिशेलिन स्टार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। सीटाडेल के फैंस को बड़ा झटका, नहीं आएगा सीरीज का अगला सीजन, अमेजन प्राइम ने किया कैंसिल, पिछले सीजन में थे वरुण धवन, सामंथा। सनी देओल ने जाट 2 का ऐलान इंस्टाग्राम पर शेयर किया फर्स्ट लुक, फैंस बोले फिल्म में हरियाणवी गाना भी होना चाहिए।
गोपीचंद माली नेनी की पहली बॉलीवुड फिल्म जाट की कमाई जारी। जाट का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 57.50 करोड़ के करीब पहुंचा। पहले ही दिन एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्म का कमाल। मिनटों में केसरी चैप्टर 2 की टिकट सोल्ड आउट हुई। सीमा सिंह की बेटी मेघना के संगीत समारोह में बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। शाहिद कपूर, वाणी कपूर, सुष्मिता सेन, अर्जुन कपूर समेत तमाम दिग्गज नजर आए। फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला के लग्जरी स्टोर लॉन्च में शामिल हुई नीता अंबानी। कई बॉलीवुड सितारे भी नजर आए। मुंबई में ग्लोबल स्पाई अवार्ड्स में सजी बॉलीवुड सितारों की महफिल। भव्य आयोजन में सारा अली खान, रेखा समेत कई सितारों ने शिरकत की।